हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त और बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अब आपके पास में जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी है। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक है और आप उसके लिए भी तैयार रहिए, जिसमें 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका हर एग्ज़ाम में ही कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि हिंदी स्टेट के एग्ज़ाम में तो बिल्कुल डेफिनेटली आएगा हर एग्ज़ाम में, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, आरओ, एआरओ और आपका हाई कोर्ट। तो 3 एग्ज़ाम तो आपके हिंदी के हो ही गए जिनमें हिंदी आएगी। और कुछ क्वेश्चन इसमें हाई कोर्ट में रीजनिंग के भी आएंगे, 25 क्वेश्चन। आरओ में भी 10 क्वेश्चन, आरओ में भी 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि उसका मेंशन नहीं है, ये क्या नाम, रीजनिंग उसमें आएगी, लेकिन फिर भी 10 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग के आ रहे हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं। आरओ के एग्ज़ाम में 10-12 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं और 10 से 12 क्वेश्चन आ भी रहे हैं, आपने देखा भी होगा। तो आप रीजनिंग भी थोड़ी तैयार करते रहिए, उसको भी थोड़ा समय दीजिए, जितना भी आप समय दे सकते हैं। और जूनियर असिस्टेंट में आपकी रीजनिंग 15 नंबर की है। तो यानी कि 3 एग्ज़ाम आपके ऐसे हैं जिनमें रीजनिंग भी कॉमन है, हिंदी भी कॉमन है, और जीएस का पार्ट तो हमेशा हर ही एग्ज़ाम में कॉमन रहेगा। उसमें तो आप सोचिए ही मत कि किसी भी एग्ज़ाम में जीएस नहीं आएगी। जीएस तो डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में आनी ही आनी है। तो हमारा द पार्ट ऑफ कॉमन इज जी के एग्ज़ाम नियरली, तो कॉमन पार्ट है जीएस का, तो जीएस तो हमें करनी ही करनी है। दिस इज़ द कॉमन पार्ट इज जीएस एनी एग्ज़ाम्स। सो उसके लिए आप लापरवाही मत करें, उसमें तो आप अच्छा समय दीजिए, सबसे अधिक समय आप उसी में दीजिए। आफ्टर दैट आप मैथ्स को दीजिए, रीजनिंग को दीजिए। सो योर स्टडीज़ वेरी वेल। आफ्टर दैट you maintain your times and prepare any exams। so आने वाले समय में आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसी को क्रैक करेंगे, यदि मैनेजमेंट के साथ में करते हैं अपनी तैयारी को, क्योंकि ये सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। हर प्रकार से आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। रीजनिंग को आप बिल्कुल भी आसान मत, हल्के में मत लीजिए। ऐसे मत सोचिए कि रीजनिंग तो बहुत आसान है, मैं कर दूंगा। वैसे ही क्वेश्चन उंगलियों पे ही मेरे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, वहीं बैठते ही ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल 1 बाय 1 सब क्वेश्चन में हल कर दूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट टीचर। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो रीजनिंग हो या हिंदी हो या जीएस हो या इंग्लिश, मैथ्स, एनी सब्जेक्ट्स। डोंट प्रैक्टिस लीव। So requested for you practice continue, and after that your exam is very cracked। तो आपका एग्ज़ाम निश्चित क्रैक होगा यदि आप प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं। तो उसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। आप और कॉन्फिडेंस में मत जाइए कि रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी है या मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, जीएस मेरा बहुत अच्छा है, मैं इनको टाइम नहीं दूंगा और इनको तो मैं वैसे ही कर दूंगा। सो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। योर थिंकिंग इज़ वेरी बैड। आफ्टर दैट यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और मैं इसको समय कम दूंगा, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। आप समय दीजिए, खूब अच्छे से समय दीजिए, तैयारी कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए हर सब्जेक्ट की। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। आप कम से कम पढ़िए एनी बुक्स, मटेरियल आपके पास भले ही कम हो, लेकिन उसको रिवाइज करने के लिए आपको अधिक समय देना चाहिए। रिवाइज बार बार करना है हमें किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। हिंदी भी हमारे पास वही है, वही फिक्स चैप्टर है, वही मैथ्स का फिक्स है। हम जीएस को चलो थोड़ा फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 80 से 90% हमारा फिक्स रहता है कि हमें क्या करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और आपका साइंस। हिस्ट्री पॉलिटी अगर स्टेट की हम बात करें, हिस्ट्री पॉलिटी का पोर्शन अधिक रहता है कि हिस्ट्री पॉलिटी और आपका जियोग्राफी। आफ्टर दैट साइंस। तो इन 4 सब्जेक्टों पर एक अच्छी कमांड अगर हमारी रहती है, तब भी हम एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये प्रॉमिस तो हमने कर ही लिया है कि अब की बार एग्ज़ाम तो हम नहीं छोड़ेंगे, एग्ज़ाम हम निकाल लेंगे कोई ना कोई। तो उसके लिए हमारी जो अब की बार स्ट्रेटजी जो रहनी चाहिए
तो स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए कि हम प्रैक्टिस बहुत अधिक करेंगे, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होगा। और किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है बहुत अच्छे से और खूब प्रैक्टिस करनी है। बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, नहीं सो तो फिर आपको वही 2-3 साल का एक जो गैप होता है वो दोबारा से फिर देखना पड़ सकता है। अदरवाइज़ आपकी प्रैक्टिस इज़ निल। सो प्रैक्टिस को टाइम दीजिए। यू टाइम टेकन इज़ योर एग्ज़ाम। सो आपको एक प्रैक्टिस ये भी होनी चाहिए कि हम एग्ज़ाम को कितने समय में कंडक्ट करें, एग्ज़ाम को 2 से 3 बार पढ़ें। कितने बच्चों की यही शिकायत रहती है कि मैं पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाया, पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाया। उसमें सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं थी। उन्होंने रीजनिंग ही नहीं करके कभी देखा घर बैठ करके, उनकी प्रैक्टिस ही नहीं थी। रीजनिंग में भी, मैथ में कोई प्रैक्टिस नहीं थी, जीएस में भी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, तो वहाँ एग्ज़ाम कैसे पढ़ लेते हैं। 100 क्वेश्चन तो पढ़ना बहुत मुश्किल बात है। में एक क्वेश्चन में ही अटक जाते हैं और एक क्वेश्चन को ही बहुत समय देते हैं। जैसे कि एक ही क्वेश्चन पर लग गए 2 से 3 मिनट, एक क्वेश्चन में दे दी, 5 मिनट दे दी। उनको यही चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं है कि हमें कितना टाइम एक क्वेश्चन को देना है, कितने समय में हमें पूरा पेपर कंडक्ट करना है। अगर ये चीज़ें हम नहीं जानते तो एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस का होना और एक टाइम टेकन के साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ में आप खूब प्रैक्टिस कीजिए और टाइम देखिए। प्रैक्टिस करते समय हम कितना टाइम रीजनिंग में ले रहे हैं, कितना टाइम जीएस में ले रहे हैं, एंड आफ्टर दैट कितना टाइम हम मैथ्स में ले रहे हैं, या अगर किसी पोर्सन में इंग्लिश या हिंदी है तो उसमें कितना समय ले रहे हैं। जिस भी एग्ज़ाम में आपके मैथ्स और रीजनिंग का पोर्सन है तो आप मैथ्स और रीजनिंग को अधिक समय दीजिए। आफ्टर दैट जैसे कि आपका जीएस एंड जीएस या इंग्लिश या हिंदी, उसमें आप 20 मिनट्स या 15 मिनट्स में आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन आप 40 मिनट्स अकॉर्डिंग टू टाइम, कितना टाइम आपके एग्ज़ाम में है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप समय दीजिए। आप अधिक से अधिक समय रीजनिंग और मैथ्स को दीजिए यदि रीजनिंग और मैथ्स मेंशन है एग्ज़ाम में तो। अब जैसे कि आपका जूनियर असिस्टेंट रीजनिंग है 15 नंबर की, तो आप अच्छे से टाइम भी दीजिए और 15 के 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके उसमें से ऑब्टेन कीजिए 15 नंबर्स। सो आफ्टर दैट आपका स्कोर देखिए, आप 15 से 15 निकालते हैं तो स्कोर देखिए कहाँ मिलता है आपको। और जैसे कि आपका जूनियर असिस्टेंट में 25 क्वेश्चन, सॉरी हाई कोर्ट में 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे और 25 क्वेश्चन ही आपके रीजनिंग के होंगे। तो इसमें से भी आप 50 क्वेश्चन बैठते हैं तो इसमें से भी आउट ऑफ आउट निकालिए। आउट ऑफ आउट आते ही आपका एग्ज़ाम जो हो, आपका नंबर रेशो एकदम टॉप पर रहने वाला है और आप खुद ही एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आपका नंबर कोई भी नहीं काट सकता यदि आपका आउट ऑफ आउट आता है तो रीजनिंग या मैथ्स दोनों में से। उसके बाद आप जीएस में यदि कुछ थोड़ा कम भी स्कोर करते हैं तब भी आपका नंबर नहीं कट सकता किसी भी एग्ज़ाम में। यदि मैं आप अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं, मैं तो दोस्तों जब यदि नंबर निकलता है तो वो मैथ्स और रीजनिंग के ही अकॉर्डिंग नंबर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत आसान रहता है। क्योंकि बच्चों की अधिकतर जो प्रैक्टिस रहती है वो मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छी रहती है और उसमें आउट ऑफ आउट वो 100 ऑफ 100 कर पाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने 100 ऑफ 100 किया तो उनकी मेरिट डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही में एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। उनका जीएस कैसा हुआ आई डोंट नो मैटर्स, एंड मैथ्स उनका बहुत अच्छा हो गया और रीजनिंग भी उनकी बहुत अच्छी होगी, तो एग्ज़ाम तो उनका क्रैक होना ही है। तो आप भी अपने मैथ्स और रीजनिंग को बहुत अच्छा समय दें और वो एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ में एग्ज़ाम में बैठिए और यू विल ट्राई दैट योर मैथ्स एंड रीजनिंग 100 ऑफ 100। सो आपको डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, अदरवाइज डोंट एनी मेथड्स। So I thankful you, your exam is successful. Next video meet you after that. Thank you and thank you very much.